देवीपुर नामक छोटे से शहर में एक प्राचीन शिव मंदिर था। इस मंदिर में शुद्ध पन्ने से बनी भगवान शिव की एक अनमोल मूर्ति थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें दिव्य शक्तियां हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु मंदिर में आकर आशीर्वाद लेते थे। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण मंदिर के शिखर पर पड़ी, पुजारियों ने गर्भगृह का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर का नजारा देख उनके होश उड़ गए। शिव जी की पन्ने की मूर्ति गायब थी। मंदिर के दरवाजे पूरी रात बंद थे और पहरेदारों ने दावा किया कि कोई भी अंदर नहीं आया था। इस रहस्यमयी चोरी की गुत्थी सुलझाने के लिए इंस्पेक्टर रोहन मेहता को बुलाया गया। वह एक तेज तर्रार अधिकारी थे जो तर्क और सबूतों पर विश्वास करते थे। उन्होंने मंदिर के पुजारियों, पहरेदारों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ भी अजीब नहीं लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे मूर्ति हवा में गायब हो गई है। जांच के दौरान रोहन को एक प्राचीन कथा का पता चला। कहते थे कि जब भी कोई छल या बुरी नीयत से मूर्ति चुराने की कोशिश करता तो वह अपने आप गायब हो जाती थी। लेकिन रोहन अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करते थे। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह का बारीकी से निरीक्षण किया और फर्श पर हल्की खरोंच के निशान देखे, मानो कुछ भारी चीज घसीटी गई हो। रोहन ने खरोंच के निशानों का पीछा किया और हा की वेदी के नीचे छिपा था। वह दरवाजा एक भूमिगत सुरंग की ओर खुलता था। रोहन और उनकी टीम ने अंधेरी सीलन भरी सुरंग में करीब 1 मील तक सफर किया और आखिरकार वे शहर के किनारे स्थित एक सुनसान घर में पहुंच गए। उस घर के अंदर जो उन्होंने देखा वह चौंकाने वाला था। वहां चोरों का एक गिरोह था, जिसका सरगना कोई और नहीं बल्कि शहर का प्रतिष्ठित व्यापारी राजन सिंह था। उसने वर्षों तक इस चोरी की योजना बनाई थी और मंदिर के एक पुराने गुप्त मार्ग का इस्तेमाल किया था, जिसकी जानकारी केवल कुछ गिने चुने इतिहासकारों को थी। पुलिस ने राजन और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया और पन्ने की मूर्ति को वापस मंदिर में स्थापित कर दिया गया। पूरे शहर में खुशियां मनाई गईं, लेकिन वह पुरानी कथा फिर से लोगों के बीच गूंजने लगी। क्या मूर्ति सच में चमत्कारी थी? जब इंस्पेक्टर रोहन मंदिर से बाहर निकले तो उनके मन में एक सवाल था। क्या यह केवल एक संयोग था या फिर मूर्ति ने सच में स्वयं को चोरों से बचाया था?